Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. How are you all? I am Avni from Jerubai Avni and I welcome you all to my channel. So, आज की रीडिंग डिफरेंट रीडिंग होगी फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग्स एंड today's like मैंने एक पोल डाला था and the winner for that poll was the changes coming into your life. So today's video will be the changes that are coming into your life soon. तो अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं कि और आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए उसके लिए एंड एनी अदर मैसेजेस फॉर दैट. So without any further ado, let's get into the video. Now you will get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइलवान. सो नाउ विल सी कि आपकी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस हैं दैट आर गोइंग टू कम सून एंड उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए एंड गाइडेंस फॉर इट. सो लेट मी शफल द कार्ड्स. माय डियर गाइड, व्हाट चेंजेस आर कमिंग इनटू पाइलवान्स लाइफ सून. King of Cups. Changes coming into Pile-one's life soon. Eight of Cups. The Empress. Changes coming into Pile-one's life soon. Knight of Pentacles. Ten of Pentacles. Judgment. Okay. बाकी के कार्ड्स हम ओके एंड द एंड ऑफ डेक वी हैव गुड लक चार्म. ओके, आई विल टेक दिस कार्ड. सो पाइल नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रियली से दिस थिंग कि अगर आपको इस आप टेंशन में थे किसी चीज़ के कि आई डोंट नो इफ दिस थिंग विल वर्क आउट और नॉट, दिस थिंग विल वर्क आउट द बेस्ट फॉर यू. एंड ये मैं किस कंटेक्स्ट में कह रही हूँ कि आपको अपने फ्यूचर की काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी एंड ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मैं कर भी पाऊँगा या कर भी पाऊँगी कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या. और बार बार अश्योरेंस देना अपने आप को और बार बार ऐसे एंग्जाइटी फील होना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा. लेकिन दिस इज़ अ साइन फॉर यू कि यूनिवर्स यही आपको कन्वे करना चाहते हैं कि येस वो होगा एंड फाइनली आपको कुछ आने वाले टाइम पे ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको जो आपको चाहिए था आपको वो मिल गया है या मिलने के प्रोसेस पे है एंड आप उसके बारे में फाइनली अपनी जो टेंशन है उसको लेट गो करोगे. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपनी लोकेशन बदलोगे. लोकेशन एज इन कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ आपको वहीं पे एक जगह पे ही रह के काम करना है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द सिचुएशन. आपको कहीं से बेटर ऑफर आ सकता है एंड वो काफ़ी ऑफर टेम्पटिंग होगा जो आपको होगा कि नहीं आपके करियर के लिए एंड फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा. तो वो चीज़ दिख रही है मुझे आपके लिए सून. अगर आप उस चीज़ पे हो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफर्स एंड एनीथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ सून आपके साथ होने वाली है. आपको कोई ना कोई ऑफर मिलेगा या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो लीड करेगी उस ऑफर के थ्रू. एंड वन मोर थिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर कार्ड्स इज दैट कि प्लीज़ डोंट शेयर थिंग्स विद अदर्स बिफोर इट हैज़ हैपन. जैसे ये है कि आप ना अपना जैसे कुछ भी होता है ना, कोई ऑफर आया या फिर कोई आप खुद सोच रहे हो कि हाँ कहीं आप अपना रिज्यूमे डाल दो या आपको अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम डाल दो या फिर आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर शेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ वो चीज़ थोड़ी कम कर दो. एंड आई वुड से कि अगर आप बंद ही कर सकते हो तो वो चीज़ कर दो. बिकॉज जो इस टाइम पे आपकी वाइब दिख रही है ना कि पीपल जो आपके क्लोज हैं दे आर हैप्पी फॉर यू, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना देखो, अगर आपके पास कोई चीज़ है किसी और के पास नहीं है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एक अंदर से निकल जाता है कि अच्छा इसके पास वो चीज़ है. एक एनर्जी वो बन जाती है इवन इफ उस पर्सन की इंटेंशन बैड नहीं है, बट वो चीज़ हो जाती है. तो वो नज़र लगने वाला काइंड ऑफ कंसेप्ट हो गया. थोड़ा नेगेटिव वाइब, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आपको रिसीव होगी, वो वाली वाइब मुझे दिख रही है. तो उससे थोड़ा सा बच के रहो ताकि आपके ऊपर वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो ना आए एंड आपका जो ऐसे एक माहौल बना हुआ है, आपका एनवायरनमेंट बना हुआ कि जहाँ पे आप किसी के साथ शेयर कर देते हो उसको प्लीज़ थोड़ा कम कर दो. बिकॉज आई एम सेइंग कि आपकी ना बनी बनाई चीज़ें जैसे चीज़ें बनती बनती
नहीं बनती हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको फर्स्ट ट्राई पे नहीं मिलती चीज़ तो सेकंड ट्राई पे या थर्ड ट्राई पे, तो यूनिवर्स इज लाइक कि ये चीज़ ना हो एंड आपको फर्स्ट ट्राई पे ही मिल जाए, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अपने अंडर ऐप्स से रखो चीज़ें, ताकि आपको और जल्दी और अच्छी तरह बेनिफिट मिल जाए। जब चीज़ हो जाएगी, जब पता है कि हाँ ये चीज़ तो पक्की है, तब तो जिसको मर्जी जाके बताओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द चेंजेस, दीज चेंजेस आर गोइंग टू बी स्लो, लाइक बहुत ही स्लो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एंड लेकिन ऐसे रहता है ना, देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी होने वाली है आपके लिए। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो भी आप जिस चीज़ के लिए आपको ऐसे लग रहा है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो चीज़ आपकी पेशेंस टेस्ट करा रही है, पेशेंस टेस्ट करा रही है। प्लस ऐसे हो रहा है कि आपको ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अभी आपने लोड ले रखा है आपके दिमाग के ऊपर, एंड मेरे को मोस्ट ऑफ पीपल के लिए यही लग रहा है कि आप लोगों को ना एक शांति चाहिए, आपको एक अपना एस्केप चाहिए। जो भी चीज़ें आपको, जो भी आपका रूटीन है उससे चाहिए, लेकिन आपके पास वो है नहीं है कि हाँ आप वो उस चीज़ से अपना एक ब्रेक लग सको एंड कहीं और जाके ऐसे कोई चिल कर सको या कुछ भी कर सको। तो आपके पास वो एक कभी है नहीं कि हाँ आप कर सको। लेकिन अगर आप जो चीज़ कर रहे हो और उसमें आपका पूरा मन नहीं लग रहा, तो वो चीज़ कैसे हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को लाइट करो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, वॉक के लिए चले जाओ। अगर आप कहीं ट्रिप पे जा सकते हो, 1 डे ट्रिप या ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर ट्राई करो। आपके जो रूटीन है ना, तो रूटीन में चेंज आएगा तो आपको अच्छा लगेगा एंड आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बदलेगी। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ना दिस क्यूट थिंग इज़ कमिंग, कि आपको ना ऐसे लग रहा है कि ना दूसरों को ना बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाती है, कि ना दूसरों को तो ये मिल जाता है, दूसरों को वो मिल जाता है, लेकिन ना आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देख रहे हो। सी दिस गर्ल हियर, दिस गर्ल इज़ क्वाइट सैड कि पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड यहाँ पे आसपास इतनी कैट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू अश्योर कि आप में पॉसिबिलिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, कर सकते हो। सो दिस मीन्स कि आपके पास ज़रूर एक पर्सन आएगा, बीट ईदर या पार्टनर। आपकी मदर दिख रही है मुझे, एम्प्रेस की एनर्जी है कि आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, आपकी बेस्टी हो सकती है। तो वो चीज़ें, कोई एक पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आके आपको पूरी तरह मोटिवेट करेगा, जो कि आपको किसी चीज़ में हेल्प करेगा। एंड पहले आपने सोचा होगा कि ये चीज़ से मैं कैसे ही निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, बट देयर विल बी समवन हु इज़ गोइंग टू कम एंड हेल्प यू, एंड दिस पर्सन विल एक्चुअली प्रूव टू बी लकी फॉर यू। वो वाली एनर्जी है। लाइक मेरे को काफ़ी फेमिनिन एनर्जी दिख रही है कि कोई तो आएगा और आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। प्लस ऐसे होगा कि आप इस हेल्प को चाहते थे लेकिन आपको कोई मिल ही नहीं रहा था, तो देन यू गॉट ओके विद वो वाली एनर्जी है। एंड जजमेंट शोज़ कि किसी का ना, आप लोगों में से कईयों का कुछ किसी रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो एंड वो रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो वो चीज़ हम देखते हैं, उस रिजल्ट का क्या होगा आउटकम। ओके, नाइट ऑफ कप्स जल्दी आने वाला सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू पास दिस थिंग। जो भी चीज़ के लिए आप, जिस भी आउटकम के लिए आप अभी डर रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ पूरी अपॉर्चुनिटी लग रही है। बट इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि अगर आपने फुल अपनी पोटेंशियल डाली थी उस चीज़ में, तो वो चीज़ हो जाएगी पूरी तरह। वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे कि वो चीज़ हो जाएगी। एंड जहाँ पे आपको कोई एक पोजीशन, एक लीडरशिप वाली चीज़ मिले, वो चीज़ हो सकती है। एंड इट इज़ ओनली शोइंग कि आपके एफर्ट्स एंड आपके जो इमोशंस है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी ना आपको चीज़ मिलने भी वाली होती है, लेकिन आप इंटेंशन ऐसे रख देते हो कि पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि नहीं, तो वो भी चीज़ इसलिए आपके हाथ से आते आते चली जाती है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर आप लोग जॉब या किसी चीज़ में हो, तो यू कैन गेट अ प्रमोशन एंड कोई लीडरशिप वाली आपको रोल या पोजीशन मिल रहा है एंड पे भी आपकी इंक्रीज हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज़ कि हाँ आप काफ़ी अपने आने वाले टाइम पे आप काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदोगे। जैसे दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली पे टचवुड आपके पास इतना मनी होगा कि आप मतलब जो आपको पसंद है आप ले लो, एंड आपको ये ना हो कि हाँ चलो आज इस बार ये ही, अगली बार ऐसे देखेंगे। तो यू विल हैव सम काइंड ऐसे गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो वो चीज़ आप कर पा रहे हो एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट टू। जैसे एक होता है ना, एक लग्जरी होता है कि हाँ हम ये भी कर लें वो भी कर लें। सो आई एम सीइंग दैट यू विल बी एबल टू डू इट सून। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है। एंड विद द गुड लक चार्म आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो दिस कमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा आपके पास लक आने वाला है। सो यूज़ इट वाइजली, बिकॉज इमोशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जो हम बोलते हैं ना, इज़ लाइक वी आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स। आपने कभी नोटिस करा होगा ना कि कभी हम कुछ बोलते हैं और एक चीज़ एकदम से हो जाती है, तो ये क्या है, मैनिफेस्टेशन है ना, तो वो आपकी एनर्जी होती है।
तो उस एनर्जी को आपने बस ऐसे यूज़ करना है कि आपके गुड के लिए यूज़ हो, आपके बेस्ट के लिए यूज़ हो ये एनर्जी, एंड आपने गलत बोलना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए. एंड वन थिंग दैट आई एम गेटिंग इज़ कि पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग पीपल बीइंग एनवियस ऑफ यू. बहुत ज़्यादा एक एनवी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप अपनी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा हिडन रखा करो, एंड नहीं ओवरशेयर तो आपने करना ही नहीं है. पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सी, पीपल वांट यू टू लीव योर प्लेस, एंड मतलब वो आपको आपकी पोजीशन से ना निकालना चाहते हैं, कि पोजीशन एज इन कि जो चीज़ें आपके पास है, जो भी चीज़ें आपके पास है वो आपके पास ना रहे. बहुत ज़्यादा एनवी हेट है. एंड प्लीज़ वो चीज़ आप देखो कि कोई तो एक पर्सन है जो कि इज़ ट्राइंग टू बी सीक्रेटिव, एंड आपको इंट्यूशन हो रही है इस पर्सन के बारे में दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू. तो उस पर्सन से आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, बिकॉज लोगों ने ना आपके अंदर पोटेंशियल बहुत देख लिया. पाइल नंबर 1 आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. तो कुछ जो होता है ना जिनमें एबिलिटी कम होती है, तो दे आर ट्राइंग टू सीक लाइक कि हाँ इसके लिए ना दिक्कतें कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो देते हैं. और पाइल नंबर 1 हैंग इन देयर, ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपकी पावर इससे बहुत ज़्यादा है. ज़्यादा से ज़्यादा इनका ना मोटिव है कि हाँ आपको रुला दें या वो चीज़ कर दें, बट दे लाइक यू डोंट नो हु इज़ पाइल नंबर 1. डरना नहीं है पाइल नंबर 1, बस जो करना है आपको पता है ना, अगर आप सच्चे हो तो आपके साथ कुछ नहीं गलत होगा, वो वाली चीज़ है. एंड ये चीज़ अगर उनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको हटा सकते हैं, तो वो चीज़ आप छोड़ दो, कोई आपको नहीं हटा सकता है. आपने बस अपना बेस्ट रखना है. पाइल नंबर 1 आपकी वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम सीइंग कि आप जैसे मैंने कहा ना पहले, आपको ट्रैवल का वो कुछ हो, तो कुछ ऐसा भी आ सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप ट्रैवल कर सको. तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो प्लीज़ उसको मना मत करना. पाइल नंबर 1 अपना पहले ही पढ़ के रख लो या अपना पहले काम करके रख लो, ताकि आप ये जो भी छोटा वेकेशन आएगा उसको आप इंजॉय कर सको. Okay, let me show some more cards. What changes are coming in pile number 1's life soon? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. फुल मून इन पाइसेस. सी आपके इमोशंस अभी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं. पाइल नंबर 1, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो प्लस मेडिटेशन करो. वाई इज़ इट नेसेसरी? क्योंकि ना अभी क्या है, आपके इमोशन से अप एंड हाई लो एंड अप, वो वाली चीज़ें हो रही हैं आपके अंदर. तो वो चीज़ आपका ना दिमाग को बहुत ज़्यादा ऐसे शेक कर रही है कि एक टाइम पे आप पढ़ने बैठते हो या फिर आप कुछ करने बैठते हो, लाइक आपके पूरी मोटिवेशन होती है, एंड देन यू लाइक कि क्या करूँ, अच्छा रील देख लेती हूँ, वो चीज़ कर देती हूँ. तो वो चीज़ बार बार आपको ऐसे ना दिमाग पे ऐसे डंडा मारे तभी वो चीज़ हो पाती है. तो आपको पता भी वो चीज़ बहुत सीरियस है लेकिन कर नहीं पाते हो. तो दिस इज शोइंग कि फ्लक्चुएशन हो रही है इमोशंस की. तो उस चीज़ में आपको अपना ना एनर्जी को बैलेंस और ग्राउंड करके रखना पड़ेगा. ओके. एंड ऑल्सो जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं, अगर आपके पास ये लाइफस्टाइल आ रहा है कि जहाँ पे आपके पास इतना मनी है वो चीज़ है, तो आपकी एक एनर्जी बढ़नी चाहिए ना. तो ये सब सारी चीज़ें आपकी एनर्जी भी बढ़ाएंगी. पाइल नंबर 1, इमोशंस आर रनिंग हाई. थैंक यू सो मच फॉर द कन्फर्मेशन स्पिरिट गाइड्स. सी इमोशंस आर रनिंग हाई, तो वो वाली चीज़ होगी कि इमोशंस को आप अपना इमोशनल होके डिसीजन मत लेना. पाइल नंबर 1 वाली एनर्जी बिल्कुल है. लाइक आपके सामने ना अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि एकदम से अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई, अब मुझे एक चूज़ करना पड़ेगा, इस अपॉर्चुनिटी को मैं करूँ कि ना करूँ. वो वाली एनर्जी. तो इमोशनल होके तो डिसीजन नहीं लिए जाते ना, पूरा अपना प्रैक्टिकल और काम माइंड रख के लिए जाते हैं. तो वो चीज़ आपने याद रखनी है. पाइल नंबर 1, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. जो चीज़ आपके लिए सही है वो सही है. तो उस चीज़ को आप ये मत समझो कि हाँ मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं छोटी हो जाऊँगी अगर मैंने किसी से हेल्प के लिए मांग लिया. वो चीज़ें हैं. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. पाइल नंबर 1, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. थोड़ा वो चीज़ है. सो इन द कमिंग मंथ्स सून यू विल फील कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ आप रेस्टलेस हो रहे हैं, वो चीज़ हो रही है. कोई डिसीजन है जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि मैं करूँ कि ना करूँ. उसमें बस आपने एक डीप ब्रेथ लेनी है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करना है. जौन सा आपका दिमाग में आएगा ना ये ऑप्शन, वही चीज़ उसका आंसर होगा. मार्क माई वर्ड्स. पाइल नंबर 1 वो वाली चीज़ है. एंड थोड़ा ना अपनी एनर्जी को लाइट करो, बिकॉज अभी आगे आने वाले टाइम में ना ऐसा आ सकता है कि आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए, आप कोई एग्जाम पास करो, एग्जाम पास करने के बाद सीधा ही इंटरव्यू हो जाए, तो उस चीज़ की तैयारी रखना. एंड जो आपको एंग्जाइटी हो रही है, वो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को एक्नॉलेज करो. उस चीज़ को ये मत समझो कि हाँ पता नहीं क्यों हो रही है, क्या हो गया है, ऐसी है वो चीज़ है. अपने आप को काम रखो. एंड प्लीज़ डू नॉट ओवर शेयर. पाइल नंबर 1, प्लीज़ डू नॉट ओवर शेयर क्या आप शेयर ही मत करो, बिकॉज पीपल आर अ बिट एनवियस ऑफ यू. लेकिन वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बट आप उनको मौका ना दो ना कि आप अपनी चीज़ें उनको बता दो. मत बताओ, थोड़ा सा अपने आप को काम रखो. एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो आपको एक्चुअल लाइफ में चाहिए. जैसे शीशे के खड़े होकर अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ मुझे ये बनना है. सोचो अगर आप कोई अपनी बड़ी पोजीशन पे आ रहा है, आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, फिर आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप उस इंटरव्यू में आप कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, वो वाली चीज़ें इमेजिन करो. ठीक है. ओवर थिंक तो आपके पीक पे है ही है. पाइल नंबर 1, तो ओवर थिंक करना तो ऐसे ओवर थिंक करो कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप हेल्दी हो, आपकी फैमिली हेल्दी है, अच्छा पार्टनर है, अच्छा करियर है, चिल्ड्रन अच्छे हैं, वो चीज़ें आप उस चीज़ को इमेजिन करो, ओवर थिंक करो.
उस वे में ओवर थिंक करो पाइल नंबर 1, क्योंकि इमोशंस है, इमोशंस को अगर आप इमोशंस का ही गेम प्ले समझ के फिर तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाने वाली है पाइल नंबर 1. ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1? Changes coming into pile number 1's life soon. See, time, it is like I'm afraid that it is too late to take action. So this is the time for you to take action. Be ready, action लो. जो चीज़ करना है, अपना रूम क्लीन करके पढ़ाई करने से अच्छा पढ़ाई करना, या फिर अपना ना वर्क स्पेस को क्लीन करके उसको रखना कि आज तो ये काम करूँगी. जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको जॉट डाउन करके, हाँ ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, वही पेंडिंग काम को ख़त्म करके. तो ऐसे ऐसे स्मॉल बेबी स्टेप्स लेके अब उस चीज़ को ख़त्म करो एंड देन सी चेंजेस कमिंग इनटू योर लाइफ, एंड बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं. ना उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए पूरे तैयार भी हो रहे हो उस प्रोसेस में, वो दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 1. ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक माय वीडियो. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, यू कैन श्योरली DM me on my Instagram @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल 2. ओके, नाउ विल सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं जो आने वाले हैं, एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर इट, एंड ऑल्सो सम एडिशनल मैसेजेस. सो लेट मी शफल द कार्ड्स. पाइल नंबर 2. चेंजेस कमिंग इनटू पाइल 2's life soon. Okay, 5 of Wands, 10 of Swords, changes coming into pile 2's life soon. The cozy witch. Okay, which is the Fool card. 2 of Wands, the Chariot, Page of Wands. So first thing that is coming into my mind, pile number 2, is that कि ना ऐसा हो सकता है कि if you are wearing specs तो आपका मन करे कि आप contact lenses यूज़ करो. वो चीज़ दिख रही है मेरे को. एक like मैसेज आ रहा है आपके, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करने चाहिए, सो देन गो हेड विद इट. वो वाली एनर्जी आ रही है. बस आई एम ऑल्सो सेइंग कि कुछ तो आप ले रहे हो, लाइक कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सपेंसिव सनग्लास ले रहे हो आप, या कुछ एक्सपेंसिव कोई ऐसी चीज़ जो आइज़ को आपकी बहुत, जैसे यू नो कोई ट्रीटमेंट ऐसे ले रहे हो जहाँ पे आपकी आइज़ से डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, समथिंग रिलेटेड टू आइज़. वो वाली चीज़ दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2. ऐसा हो सकता है कि अभी आपने कोई मास्क लगाया हो, अपना आई मास्क वगैरह, वो चीज़ दिख रही है मुझे. ओके, सो व्हाट चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ. सी, एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कोई ना चीज़ ख़त्म कर रहे हो एंड आपने वो चीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है. इट कुड बी अ रिलेशनशिप एंडिंग, इट कुड बी समथिंग जहाँ पे आपने सोचा होगा कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, लेकिन आपने कहा कि मेरे को नहीं पता, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ. वो वाली एनर्जी दिख रही है एंड आपने वो चीज़ कर दी है. एंड नाउ इट इज़ लाइक कि आपने वो चीज़ कर दी है एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर पीपल्स ओपिनियन, जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता. पाइल नंबर 2, आपकी मुझे थोड़ी एनर्जी ऐसी लग रही है कि कर दिया तो कर दिया, अब देखी जाएगी. ठीक है, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है. एंड वो चीज़ जो आपका, ये आपका नया काइंड ऑफ, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप उस जोन पे हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया लोगों का, नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी. नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, एंड दिस थिंग इज़ कमिंग इनटू माय माइंड पाइल नंबर 2, कि आप आने वाले टाइम पे अपना रूम भी बदलोगे, रूम में आपको चेंजेस करोगे, रूम में जैसी चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती है, वो चीज़ आप करने वाले हो. कुछ अपनी वॉल पे पेस्ट करोगे, कोई इंटीरियर बदलवा दोगे, ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा तो वो चीज़ है, या फिर छोटी छोटी चीज़ें आप करने लग जाओगे अपने रूम के साथ. लाइक काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बिकॉज आपको फाइनली अब आपने गिव अप कर दिया कि मेरे को लोगों की नहीं पड़ी है, मेरे को बस हो गया. मेरे कोई, अगर आपने वो चीज़ से ना एक दोस्ती कर ली कि अगर आपके बारे में कोई केयर करता है तो आप डबल केयर करते हो, बट अगर नहीं करता तो आप कहते हो ओके टाटा बाय बाय. वो वाली एनर्जी दिख रही है. एंड ऐसा भी एटीट्यूड आप सून अपने आप में देखोगे, अगर अभी नहीं है तो सून आप अपने आप में देखोगे कि एटीट्यूड आ गया है. एंड आई एम सीइंग कि कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्रेंड्स या फिर कोई आपको जानते वाला ना प्रॉपर आपकी हेल्प करेगा एंड वो चीज़ करेगा. तो वो चीज़ आप एक्सपेक्ट मत करो, लाइक इस टाइम के लिए तो मत करो. पाइल नंबर 2,
यही स्लोली स्लोली चीज़ें जो दिख रही है ना मुझे, कि आप किसी चीज़ के लिए ना अपने किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहोगे किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एंड आपने एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन तो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन तो करेगा ही करेगा। तो इतना ज़्यादा उस पर्सन पे फिलहाल के लिए आप ट्रस्ट मत करो, पॉइंट नंबर 2। एंड थोड़ा अपने ऊपर रखो कि वो चीज़ का कंट्रोल आपके ऊपर रहे, बिकॉज आई एम सेइंग कि ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है कि आपको हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कुछ तो ऐसी बात है, पॉइंट नंबर 2, लाइक फॉर सम ऑफ यू वॉचिंग दिस, जैसे हम दिख रहा है मेरे को। पॉइंट नंबर 2, एक तो ना मुझे आपके बारे में दिख रहा है कि यू आर क्वाइट मिसजज्ड बाय पीपल, पॉइंट नंबर 2। तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि फाइनली जो मिसजजमेंट है ना आपके बारे में वो क्लियर हो रही है। फाइनली पीपल आर सीइंग द रियल यू एंड दे आर लाइक कि हाँ, हमें पहले ही पॉइंट नंबर 2 को समझ जाना चाहिए था, बट दे आर लाइक कि आंखों के आगे पता नहीं कौन सी पट्टी बंद रखी थी लोगों के, वो वाली चीज़ें हैं। तो नाउ आपके बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो आपके बारे में आपने करा भी नहीं है, वो चीज़ एक हब सा बना हुआ कि हाँ पॉइंट नंबर 2 ने ये करा है वो करा है, तो वो चीज़ें फाइनली क्लियर हो रही हैं। एक पाथ भी आप अपना क्लियर कर रहे हो जहाँ पे जो आप रियल हो, रियल पॉइंट नंबर 2 वो लोगों को दिख रहा है। एंड आई एम सेइंग कि आपको उससे बहुत बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, बिकॉज आप जहाँ पे भी जा रहे हो आपको पीस मिल रहा है। आपको बार बार लोगों को ऐसे ना जैसे हम जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप सुबह तैयार हो रहे हो बड़े अच्छे से, मुझे आपका लाइफस्टाइल कमिंग लाइफ में यही दिख रहा है कि आप सुबह तैयार हो रहे हो, अपना सोच रहे हो कि अच्छा आज ये डालूंगा आज ये डालूंगा, तो आप अपने वर्क पे जाने के लिए एक्साइटेड दिख रहे हो, क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो आपके अंदर का आपने कुछ दबा रखा था वो फाइनली आपने लेट गो कर दिया एंड वो चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एक होता है ना पास्ट कुछ ग्रजेस थे आपको किसी को लेकर, तो वो चीज़ आपने फाइनली लेट गो कर दी है। एंड लोगों ने भी आपके बारे में जो एक गलत पर्सपेक्टिव बना रखा था फॉर मोस्ट ऑफ यू, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। पॉइंट नंबर 2, जैसे मिसजज वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही थी, तो वो चीज़ अब खत्म हो रही है। एंड लाइक आपने कुछ भी नहीं करा, बट जैसे होता है ना किसी टाइम पे ये चीज़ होनी होती है तो वो चीज़ होनी ही होती है। पॉइंट नंबर 2 वाली एनर्जी है टॉक्सिक विचेस। यस, आप अपनी एनर्जी क्लियर कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2 क्वीन ऑफ वांड्स and we have Four of Wands. Okay, so pile number 2, you are making friends soon. आपको अच्छी कंपनी मिल रही है एंड जैसे दिख रहा है कि आपने ना फाइनली किसी ऑब्सेशन को या फिर किसी चीज़ से आप काफ़ी थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा ना एडिक्ट हो सकते हो। बीट आप अपने फ़ोन से एडिक्ट हो जाओ, बीट आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीनी बहुत अच्छी लगे, आइसक्रीम खानी बहुत अच्छी लगे, तो आप उसको ओवर करते रहो, तो उस चीज़ से थोड़ा सा एडिक्शन दिख रहा है। सो प्लीज़ बी वेयर अबाउट इट कि लिमिट में करो वो वाली चीज़ें, क्योंकि छोटी चीज़ जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम खानी बहुत अच्छी लगती है ना, आप उसको रोज़ खा रहे हो, या फिर आपको आइस खानी बहुत अच्छी लगती है, आप उसको रोज़ खा रहे हो, तो वो चीज़ इवेंचुअली आपको फिर ख़राब करेगी ना। पॉइंट नंबर 2, तो वो थोड़ा एडिक्शन से थोड़ा सा बचो एंड उसको एडिक्शन ना बनने दो। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज वो चीज़ ऐसे हो जाएगा फिर आपको ना एक लूप से आप निकले हो, एक जगह आप अपनी एनर्जी क्लियर हो, दूसरे लूप में आप आ रहे हो, तो उससे थोड़ा बीवेयर है ना वो वाली चीज़ें, क्योंकि आप ना प्रोन हो इन चीज़ों के कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आपको जल्दी वो चीज़ खराब कर देती है, वो वाली एनर्जी है। एंड विद द क्वीन ऑफ वांड्स आई एम सेइंग कि आप शॉपिंग जा रहे हो। पॉइंट नंबर 2, आप काफ़ी सारी चीज़ें न्यू चीज़ें खरीद रहे हो। पॉइंट नंबर 2, वो वाली एनर्जी, चेंजेस कमिंग इनटू योर लाइफ। एंड आई एम सेइंग कि आप ना कोई बिग सेलिब्रेशन ज़रूर कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट। जो भी आपने बिग सेलिब्रेशन करनी है इन द कमिंग टाइम कर ली है, या फिर उसके आफ्टर एक सभी भी है कि अगर आपने एक बार वो इस चीज़ सेलिब्रेट कर ली तो आप दूसरे लोगों के साथ भी जाके हाँ किसी एक के साथ कर ली, फिर दूसरे ग्रुप के साथ कर ली, तो ऐसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो चीज़ एंड आप काफ़ी हैप्पी हो उस चीज़ के बारे में, वो वाली एनर्जी है। आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है। पाइल नंबर 2, आप के लुक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड यू आर फीलिंग कि एक वाइब भी अलग हो गई है आपकी। पाइल नंबर 2, आपका ना एकदम से एक ऑरा बदल गया है, वो वाली एनर्जी है। आई एम सीइंग कि कुछ तो आपकी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा था कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट आपने कोई तो स्टेप लिया है। पाइल नंबर 2, तो वो चीज़ें लीड करी हैं ये चेंज लाने के लिए, एंड ये चेंज तभी आया है जब आपने वो स्टेप ऑफ करेज लिया है। पाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी है। ओके, लेट मी सफर सम मोर कार्ड्स। चेंजेस कमिंग सून इनटू पाइल नंबर 2's लाइफ। ओके, अगेन चेंजेस कमिंग इनटू पाइल नंबर 2's लाइफ सून। 5 of Cups. Okay. 2 of Pentacles. King of Pentacles. So pile number 2, for most of you I am also saying कि ना सून ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप बदल के लाइक डबल सोर्स ऑफ इनकम कर दो, वो वाली चीज़ें हैं। एंड ये चीज़ आपने अपनी ना
क्रिएटिविटी एंड अपने दुख से बनाई है। दुख से एज इन कि कभी कभी होता है ना कि यार मेरे को ना घर वालों से पैसे नहीं मांगने, मेरे को ना अपने किसी से पैसे नहीं मांगने, भाई से नहीं मांगने, हस्बैंड से नहीं मांगने, वो वाली चीज़ है। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा गिल्ट खाता रहता है, पता नहीं क्यों आपको ऐसे लगता है कि गिल्ट है। तो वो चीज़ इतनी है भी नहीं, लेकिन आप उस चीज़ को फील कर पाते हो ना। अगर आप उस चीज़ को फील करो तो वो चीज़ है पाइल नंबर 2। तो वो चीज़ क्या है, आप उस चीज़ का कोई आइडिया लगा के, जो आपको गिल्ट हो रहा है, जो थोड़ा आप परेशान हो कि मेरे को नहीं लेना है, मेरे को नहीं करना है किसी की हेल्प, तो आप अपनी ही उस गिल्ट, अपनी परेशानी को ना किसी चीज़ में कन्वर्ट करके, कोई आर्टिस्टिक पीस, कोई क्लोथिंग ब्रांड, कुछ तो छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करने वाले हो। पाइल नंबर 2, आपको आइडियाज़ अभी आ रहे होंगे, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हो। बीट आप किसी चीज़ के साथ कोलैब करना चाहते हो या कुछ है, ठीक है, कोई जॉब आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ ये साइड इनकम मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको गो हेड करनी चाहिए, आप उसके लिए जाओ पाइल नंबर 2। तो वो डबल सोर्स ऑफ इनकम आपका लाइफ में ज़रूर होगा पाइल नंबर 2। सो वो चेंजेस आपको जल्दी दिखने लग जाएंगे। एंड टिक फास्ट एक्शन, वो वाली एनर्जी है। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई एम ऑल्सो सीइंग कि पाइल नंबर 2 सून आप ना अपने रूम में ऐसे बैठे होगे एंड आप अपने पास में रिफ्लेक्ट कर रहे होगे कि मैं कितना ज़्यादा दूर आ गया हूँ। लेकिन अभी तो आपका टाइम तो ना रुकने का नहीं है पाइल नंबर 2, ये टाइम आपका दौड़ने का है। जो आपके दिमाग में आइडिया आता है ना, उसको लिख लो, क्योंकि आप वो आइडिया जरूर भूल जाओगे। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखो, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए फिर हिम्मत भी चाहिए काम करने की। सपने तो बड़े देख लिए, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, तो वो थोड़ी हिम्मत आपको लानी पड़ेगी पाइल नंबर 2। उसके लिए फिर आप लेजी बन के काम नहीं कर सकते, लेजी बनोगे तो फिर वो चीज़ हो नहीं पाएगी। ठीक है, ये चीज़ ऐसे है कि अभी आपका ऐसा टाइम है कि आपको ये चीज़, अगर आप ये चीज़ यहाँ है, अगर आप ऐसे जाके पकड़ लोगे तो वो मिल जाएगी, लेकिन आप कहोगे अच्छा चलो थोड़ी देर, अच्छा, तो फिर वो चीज़ और ऐसे दूर होती जाएगी। तो वो चीज़ थोड़ी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2, तो उसके लिए थोड़ा लेजी बना बंद करो एंड निकलो। ठीक है, okay, some more cards. Pile number changes coming into pile number 2's life soon. A new romantic cycle begins. Okay, so if you are single and you are feeling ki I want a partner, if you are in that age, so you can expect someone coming into your life, pile number 2, soon. Okay, Libra, so अक्टूबर मंथ इज कमिंग, येस यू आर गुड इनफ, वो वाली एनर्जी है। अपने आप को ना, आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ डाउट करो, आप अपने आप को ऐसे कोल्ड फीट हम कहते हैं ना, कि आपके पास टाइम नहीं है पाइल नंबर 2, कि जहाँ पे आप सोचो कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अब तो टाइम है कि बस कर दो, करके रख लो। अगर आप ऐसे हो कि अगर आप कोई न्यू यूट्यूबर हो, कुछ नया आपने स्टार्ट करा है, सपोज आप टैरो रीडर ही हो, आपने न्यू स्टार्ट करा, आप बस पोस्ट कर दो उसको, आज नहीं तो कल उसका आपको, अगर आपने ऐसे ना अपने पूरा दिल लगा के करा है, कुछ आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये चीज़ें ना सोसाइटी में चलती नहीं, आजकल सोसाइटी में जब चलता है, अगर आप खुद सच्चे हो एंड आपने अपने पूरे दिल से चीज़ करी है, तो उसको कर दो, बाद में उसके बारे में सोचना, वो वाली एनर्जी है, वो चीज़ वर्कआउट करने वाली है पाइल नंबर 2। ओके, सम मोर मैसेजेस, सम मोर चेंजेस, प्रॉस्पेरिटी लाइज एट। सो ओके, सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कि आपको किसी चीज़ के ऑर्डर्स आने वाले हैं पाइल नंबर 2, देन आई एम सीइंग कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को किसी चीज़ के ऑर्डर्स आने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर जल्दी आने वाली है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जो मनी कमा रहे हो ना पाइल नंबर 2 फ्यूचर में, उससे आपको ना सेटिस्फैक्शन मिल रही है, प्लस वो मनी आपके पास रह रहा है। जैसे कभी कभी ऐसे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मनी आ रहा है लेकिन मनी जा भी रहा है, तो वो चीज़ आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ देनी है, उसको वेंडर को देना है, उसको देना है, तो वो चीज़ आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे पाइल नंबर 2। तो अब आप उस मनी को इंजॉय कर पाओगे एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इवन इफ आप वेंडर नहीं हो, आप एक बिजनेस ओनर नहीं हो एंड आप जॉब में हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, सो आई एम सीइंग कि आप दिस क्लोज हो अपने गोल अचीव करने के लिए। आपने मेहनत पूरी कर ली है, आपका हार्डवर्क पूरा हो गया है। अब ये है कि नाउ इट्स टाइम टू सी द रिजल्ट्स एंड वो चीज़ आ रही है पाइल नंबर 2। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग एंड जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को और इसके अंदर पोटेंशियल डालनी है, उसके अंदर पोटेंशियल डालो, बट ऑल्सो थिंक ऑफ अनदर ऑप्शन टू, क्योंकि वो चीज़ होगा कि वो अनदर ऑप्शन आपका डबल सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है एंड यू आर मेंट टू हैव 2 सोर्सेज ऑफ इनकम इन दिस लाइफ पाइल नंबर 2। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको वो चीज़ दिखेगी। एंड फॉर सम ऑफ यू दैट आई एम सीइंग कि ना, okay, let me confirm first. Changes coming into pile number 2's life soon. Yes, thank you. See, a time for healing and show the world the real you. So pile number 2, जैसे मैंने बोला कि आपको अभी
टाइम नहीं आपका रुकने का, अभी आपका दौड़ने का टाइम है। आई एम सीइंग कि ना ये काम करके आपको बहुत ज़्यादा हील्ड फील होगा, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना आप लोगों को अंदर काफ़ी पेन और काफ़ी ट्रॉमा ना ऐसे है कि कभी कभी आपका बैठे बैठे रोने का मन कर लेता है। तो वो वाली एनर्जी है कि आप ना उस चीज़ को बिठा के अपने दिल में बिठा के रखे हो, लेकिन अब ऐसे हो सकता है कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओ, ऐसे हो सकता है कि आप देखते देखते आप रो पड़ो। तो अगर आपको ऐसे रोना आ रहा है तो पहले तो रो लो, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, रो लो, जितना रो सकते हो रो लो, ठीक है। मानो उसके बाद सिर दर्द होगा, कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है, दवाई खा के सो जाना, वो वाली एनर्जी है। लेकिन अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालो। पॉइंट नंबर 2, जितना जल्दी जल्दी आप अपने इमोशंस, आप नो कि ऐसे बोलना आसान नहीं होता कि हाँ आज बोला है इमोशंस बाहर निकाल दो कल निकल जाएंगे, ऐसी एनर्जी नहीं होती है। लेकिन आपको अभी बहुत आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप लोगों को दिखा पाओगे कि आप एक्चुअल में क्या हो। तो अगर आप हील्ड हो पाओगे तभी आप उस टॉक्सिक साइकिल से निकल पाओगे। पॉइंट नंबर 2, एंड वो चीज़ फिर आपको आगे आके हेल्प करेंगी। तो वो चीज़ के लिए प्लीज़ अपने आप को रेडी करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। वन मोर चेंजेस कमिंग इनटू पॉइंट नंबर 1's लाइफ सून। Okay, I want to take one more card. Okay, 3 cards came. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ऐसे लग रहा है आपको ना पुश की जरूरत है। पाइल नंबर 2, सो आई एम हेयर टू गिव यू दैट पुश ऑफ मोटिवेशन। होल्डिंग बैक लाइक आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आपने कोई जैसे सपोज वो पॉडकास्ट ही डाला है तो उस पॉडकास्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आई नीड टू स्पीक मोर, मेरे को और बोलने की जरूरत है, वो वाली एनर्जी है। एंड ईगो आई लेट माई प्राइड गेट इन टू द वे ऑफ आर कनेक्शन। तो वो वाली एनर्जी है कि छोड़ दो कि अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है ना कि मैं क्यों जाके बोलूँ, मैं क्यों जाके बात करूँ, अगर आपको उससे खुशी मिल रही है तो बोल दो। पाइल 2, कोई ज़िंदगी तो ऐसे है कि पता नहीं लगता ज़िंदगी का, तो वो चीज़ है अपना बोल दो। देखो आपको वहाँ से दोबारा वो चीज़ सेम बैक में मिल रही है, बैक में मिल रही है तो ठीक है, वरना वहाँ से अपनी स्पेस मांगो एंड साइड हो जाओ। देखो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आई वॉन्ट टू से समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, मुझे है, तो वो चीज़ आप कर दो। एंड वो चीज़ आपने कर दी, लेकिन अगर आपको उसको चीज़ में बैक में नहीं मिल रहा है तो अपना स्पेस लो, अपना टाइम लो कि एंड उसको उसके आगे बारे में सोचो कि मैं चीज़ आप वो चीज़ को आगे कंटिन्यू करो। बीट रिलेशनशिप, कोई एग्जाम है, कोई किसी चीज़ में आप बहुत कन्फ्यूज हो, उसको पहले तो अपना 100% दे दो। एंड अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा अपने आप को सोचने का टाइम दो कि अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो वैसे होगा, या फिर पूरा का पूरा चेंज ही आपको सिनेरियो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ से ना डरो नहीं। ये चीज़ है कि हाँ आपको और अपने ना ये चीज़ें क्यों आती है, इसलिए आती है ताकि आप अपने जो गोल और अपना एक मोटिव है ना उस पर और डिटरमेंट हो जाओ। ठीक है पाइल 2, समझ गए? ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन श्योरली DM me on my Instagram @charu_by_avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.